उसे युद्ध कहते थे। धर्म के अनुसार जो युद्ध भी हो महाराज वह भी कल्याणकारी होता है। अधर्म का पोषण करके युद्ध ना करें, यह शास्त्र आज्ञा नहीं देता। रात्रि के प्रहर में अश्वत्थामा चल दिया। काक उलुक न्याय विधि, ये काक उलुक न्याय क्या है? बोले जिस प्रकार रात्रि के प्रहर में कौवा पेड़ पर विश्राम करता है और उल्लू रात में उसको दिखाई पड़ता है और उल्लू रात में आक्रमण उस पेड़ पर कर दे तो कौवा मारा जाता है या भागना पड़ता है। अश्वत्थामा ने इसी नीति को अपनाया और रात्रि के प्रहर में पांडव के शिविर की ओर जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा चलो आज विजय जश्न मनाएं, तो पांडवों को लेकर के पास में ही चले गए और उधर विजय जश्न मनाने लगे। पांडव के सज्जा पर पांडव पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा पांडव समझ करके उन 5 पुत्रों के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उन 5 बालकों के सिर को एक सुंदर थाल में रख करके ऊपर से ढक करके प्रसन्न मुद्रा में दुर्योधन पास गया और कहा मित्र दुर्योधन तुम एक की बात करते थे, देख मैं 5 का सिर लाया हूं, 5 पांडव का सिर लेकर आया हूं, तुम्हारे चरणों में है ये। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मित्र, जो मैं 100 भाई मिलकर नहीं कर सका तुमने अकेले कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, पर जैसे ही उस थाल के ऊपर ढके हुए वस्त्र को हटाया है, उन 5 सिर को देख करके दुर्योधन विलाप करने लगा, रोने लगा। कहा मित्र ये तुमने क्या किया? अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं, तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। अरे इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा? युद्ध हमारा पांडव से था, पांडव के बच्चे से नहीं था। अब विचार करो कि युद्ध नीति कितना धर्म के अनुसार कैसा नीति है कि युद्ध यदि पांडव से है तो पांडव की हत्या करनी चाहिए, उनके पुत्रों को नहीं। आज पड़ोसी में लड़ाई हो जाए महाराज तो जिससे लड़ाई हो उसको छोड़कर उनके परिजनों को पकड़ लिया जाता है और उन पर हमला होता है। यह अधर्म नीति है महाराज। युद्ध करो लेकिन शास्त्र के अनुसार करो, उस मर्यादा में करो, तो वह भी परम गति दे सकता है। परंतु अधर्म का आश्रय लेकर युद्ध भी आपको नरकगामी बना सकता है। दुर्योधन दुखी हुआ, रोने लगा और उसी समय उसका प्राण चला गया। इधर शिविर में जब धड़ को देखा, सिर नहीं है, द्रौपदी की दृष्टि पड़ते ही चित्कार कर रोने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानम् तदा रुदत्बाष्पकलाकुलाक्षे तां सत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां, पुत्र के मृत्यु का, निधन का सहसे ही सुना शब्द कि रोने लगी महाराज, विलाप। अर्जुन आए, युधिष्ठिर आए, भीम, नकुल, सहदेव उपस्थित हुए और उसी समय उन्होंने संकल्प किया
अपनी गांडीव को उठाया और कहा, द्रौपदी, मैं अर्जुन तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दुष्ट ने तेरे पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हारे सामने लाकर उसे मृत्यु दंड दूंगा। गांडीव धनुष को उठाया, अपनी सखा श्री कृष्ण को साथ में लिया। गांडीव मुक्तेरविशिखेर प्रहारे नत्वा क्रमयत स्नाशसिदग्ध पुत्रः। पुत्र के मृत्यु को सुनकर दग्ध हुए अर्जुन ने रथ को निकाला, अपने मित्र से कहा, मित्र चलो। श्री कृष्ण को साथ में लिया और रथ पर चाबुक मारा। घोड़ा तेज रफ्तार में चलने लगा। अश्वत्थामा ने जब यह सुना कि यह पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं, अश्वत्थामा समझ गया अब मेरा भी मौत नजदीक है, क्योंकि पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं। अश्वत्थामा भागने लगा, अर्जुन रथ से उसका पीछा करने लगे। अश्वत्थामा को जब कोई विकल्प नहीं सुझा, जब उसे लगा कि अब मैं मारा जा सकता हूं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते ही अर्जुन घबराए, श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के प्रार्थना किया और कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोषि संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहु, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने पूछा, किससे रक्षा करें? बोली, ये तेज मेरी ओर आ रहा है, ये तेज कैसा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। अर्जुन तुम घबराओ मत, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डालो। अर्जुन ने कहा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग? बोले हाँ, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को लौटाने का क्रिया ज्ञान नहीं है, पर तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाने का भी और रोकने का भी ज्ञान है, इसलिए अब देर मत करो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र दोनों में एक दूसरे से टकराए और फिर ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ा और रस्सी में बांध करके, जैसे पशु को खींच कर लाते हैं, ऐसे पशुवत उसे खींच कर लेकर आए और रथ के पास लाकर पटक दिया। बबंधाम वर्षताम अक्षः पशुम रशयना यथा, पशु के समान उसको लाकर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसे मार दो, मार दो इसे, क्योंकि यह आतताई है। आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मवेता पुरुष मतवाले को, पागल को, सोए हुए बालक को, स्त्री को, इन सब पर कभी प्रहार नहीं करता। इसने सोए हुए बालक को मारा है, इसलिए ये आतताई है, इसे मृत्यु दंड दे दो। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन को तो विजय भगवान ने दिलाया, विजय घोषित कराया, पर राज्य तुम चलाओगे, इसके लिए तुम्हें ज्ञान की और आवश्यकता है। मानो यहां अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवान, धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि तुम राज्य चलाओगे, तुम्हारे यहां यदि ऐसा अधर्म हो जाए तो ऐसे स्थिति में तुम क्या करोगे? अर्जुन से भगवान ने कहा, इसे मार डालो यहीं। अर्जुन भी बड़े चालाक है महाराज, भगवान के चेले हैं, गीता का ज्ञान लिया है,
वो समझ गई है टेढ़ी टांग वाला कुछ टेढ़ा ही करेगा। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे सामने इसे मृत्यु दंड दूंगा, इसलिए इसे द्रौपदी के पास ले जाएंगे और वहीं इसको मृत्यु दंड देंगे। रथ पर घसीटते हुए रथ पर डाल दिया और रथ को लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि पशुवत इनको बांध कर लाया गया है, तो कहते हैं कि तथा अपहृतम पशुवत पाशवध्य मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोषुत वामस्वभा कृपया ननाम च। द्रौपदी ने देखा कि इनको पशुवत बांध करके लाया गया और अश्वत्थामा जुगुप्सित काम किया, निंदित काम किया, नीच कर्म किया, इसलिए बांग मुखम मुंह झुका हुआ है, वाणी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा अर्थात द्रौपदी, कृष्ण अर्थात कन्हैया, कृष्णा यानी द्रौपदी। कृष्णा अर्थात द्रौपदी ने जब देखा, निरीक्ष निरीक्ष अर्थात देखना, जब द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरोषुतम, ये गुरु का सुत है, पुत्र है और इनको बांध कर लाया गया है, तो द्रौपदी कहती है स्वामी आप इनको बांधे हैं, क्यों इनको बांध रखे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए। मुच्यताम 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 एषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और उसमें भी गुरु पुत्र है। द्रौपदी पांडव अर्जुन से कहते हैं क्या अपने गुरु के एहसानों को आप भूल गए? द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है। अब विचार करो कि इस भारत भूमि की माताओं में कितनी करुणा है महाराज। उनके 5 पुत्र जिनको अश्वत्थामा ने मार दिया और फिर भी गुरु पुत्र ब्राह्मण होने पर उनको कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता मेषा। द्रौपदी स्मरण कराती है महाराज आप भूल गए अपने गुरु के एहसान को। स रहस्यो धनुर्वेद, धनुष के हर रहस्य को आपको गुरुदेव ने सिखाया और आप उनके एहसानों को भूल गए। अरे गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, यहाँ साक्षात गुरुदेव ही पुत्र के रूप में खड़े हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे 5 पुत्रों को इन्होंने मारा और तुम छोड़ने की बात कर रही हो। द्रौपदी बड़ा सुंदर बात कहती है, मारोदसी जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी कहती है कि विचार करो जिनका पति भी ना है और पुत्र भी ना रहे, वो अबला नारी किसके सहारे रहेगी? गुरुदेव भी आपके नहीं है और एक सहारा पुत्र है, आप इनको भी मृत्यु दंड देंगे तो गुरु माता पर क्या बीतेगा? अरे मेरे तो पुत्र मरे हैं पर पति जीवित है, आप 5 के सहारा लेकर मैं रह लूंगी पर वो गुरु माता पर क्या बीतेगा? जरा ये विचार करो।